अच्छा मुख्यमंत्री जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन सबको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आप शुरू से ऐसे थे या बीजेपी में आने के बाद ऐसे हो गए? आसाम में जो भी जन्म होता है उनको थोड़ा बहुत ऐसा होना पड़ता है। क्यों? इसलिए हमारा स्टेट वी शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। टुडे सुप्रीम कोर्ट का भाषा में बोलता हूं कि असम इज फेसिंग एक्टिव डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो जो मेरा डेमोग्राफी था 90% हिंदू थे, 10% मुस्लिम थे। टुडे 40% इज मुस्लिम, 60% इज हिंदू। सो इन दैट सिचुएशन आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा उल्टा हो ही जाएगा। अच्छा, आपको थोड़ा सा, आप जैसे दिल्ली में सोचते हैं सेम सोच में गुवाहाटी में रख नहीं सकता हूँ। 2011 के सेंसस में लगभग 34% आया था, आप कह रहे हैं अभी 40 है, और आपने दावा किया है कि 41 होते होते वो आधे से ज्यादा हो जाएंगे। 34.5% है 2011 एंड डिकेडल ग्रोथ इज 4%। सो 2021 में 38 हो गया एंड 2027 में अनदर 2 हो गया। सो जो 40% है ये स्टेटिस्टिकल प्रिजम्पशन है, हो सकता है आधा % उधर उधर होगा। ग्रोथ इज कंटिन्यूअसली 4 to 5% right from 1961. So we are facing this. तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्यों? अरे आप अगर आप हैं तो कैसे समाप्त? नहीं, अगर आप मुझे रखे तब भी, अगर वो लोग 90% होने का बाद भी मैं रहूं तब तो समाप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे 50 का ऊपर चला जाएगा तब तक आप नहीं होगा, वही लोग होगा। एंड सुप्रीम कोर्ट बोला है ये डेमोग्राफिक इन्वेशन है, ये अटैक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका घर में जन्म ले लिया, वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज इन ए 3 जज बेंच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम ये बोला है कि ये नेचुरल ग्रोथ नहीं है। असम इज फेसिंग डेमोग्राफिक इन्वेशन एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्लान, एक जो डिजाइन से हो रहा है। दिस इज द वर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी, तो मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ बहुविवाह रोकने से तो ठीक काम नहीं होगा और बहुत कुछ तो करना क्या पड़ेगा। करेंगे? कर रहा हूं। क्या? जैसे पहले चाइल्ड मैरिज को हमने पूरा समाप्त कर दिया असम में। अभी 16 इयर्स का नीचे कोई शादी नहीं कर सकता है असम में, जो भी करे। चाइल्ड मैरिज तो उनका साथ साथ अगर करे तो दे विल बी इवन, दे हैव कन्विक्टेड इवन इन पॉस्को ऑल्सो। तो हम लोग बहुत सीरियसली लेता हूँ। कम से कम 12,000 लोगों को हमने गिरफ्तार किया हूँ। बहुत अच्छा। ये तो फिर जो शादी करवाता है काजी जैसा, आप समझता है, जो अभी ये प्रथा भी हमने बंद कर दिया। इफ यू गेट मैरिड यू हैव टू रजिस्टर्ड इन ए रजिस्ट्रेशन ऑफिस। There will be no separate registration for any community. अभी मैं बाल विवाह को बंद किया, अभी बहु विवाह का पीछे लगा हूँ। फिर आगे जाके बेटियों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट देना चाहिए, उसमें लगूंगा। तलाक में तो कानून ऑलरेडी आया है, हम लोग बहुत मतलब स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जो जरूरतें हैं और लोग बांग्लादेश से ना आए, एवरी डे वी पुश बैक 30-40 पीपल। अगर मेरा ट्वीट आप कभी फॉलो करें तो आपको लगेगा कि एवरी मॉर्निंग वी पुश बैक 30-40 पीपल हु क्रॉस फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। और यहाँ से भी कुछ कुछ लोगों को पकड़ के हम लोग, जो लोग का पुख्ता सबूत है, तो उनको भी हम पकड़ के बाहर भेजता हूँ। सो इन असम उसका एसओपी क्या है सर? इसका एक हमारा जो एसओपी आइडेंटिफाई करना कि अवैध घुसपैठिया, एसओपी क्या है? अगर आप 1971 का पीछे आया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम, ये कानून कांग्रेस ने ही बनाया था 1951 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खाली एक ऑर्डर ऑफ एक्सपल्शन पास करे, वी कैन पुश देम बैक। इफ द पर्सन हैज एंटर्ड इनटू इंडिया पोस्ट 1971, अगर प्री 1971 होते हैं देन उनका प्रोसीड्यूर लंबा होते हैं। उसके बाद जो है तो आप उनको, हाँ, तो अभी जो आते हैं उनको हम तुरंत
एक रात का खाना खिला के सुबह भेज देता हूँ। अच्छा, रात का खाना खिलाया, सुबह में रात वापस। का खाना खिला देता हूँ, फोटोग्राफ कर लेता हूँ, बायोमेट्रिक्स वगैरह रख लेता हूँ, देन सुबह वी पुश देम बैक। हाँ, खूब ताली बज रही है आपकी इन बातों पे। ताली का बात नहीं है, जो हो रहा है वो। और क्या हिसाब है मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो घुसपैठ उसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह है, लेकिन एक जो इंटरनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। तो जैसे आपका अगर मेरा बच्चा 2 हो तो घुसपैठियों का बच्चा 60 होगा, तो ये भी एक डिस्पैरिटी है। और घुसपैठी आते हैं, ये भी एक रीजन है। सो होम ग्रोन ऑफ इलीगल इन्फ्लिटेटर्स, जैसे हमारा असम का जो लोकल मुस्लिम कम्युनिटी है उनका 2 बच्चा होगा, बट जो इमिग्रेंट्स होगा उनका 6-7 तक होगा, 8 भी है, 9 भी है। तो और ऐसा भी एग्जाम्पल है कि 11 साल में ही बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अभी हम लोग ने बंद किया, टीनेज प्रेगनेंसी में बंगाल, असम हम लोग बहुत आगे है। तो अभी वी हैव टर्न इट अराउंड। अभी 5 साल में काफी काम हुआ है, लेकिन यू नीड सम मोर टाइम। अब आते हैं सवाल पर कि आप पर यह आरोप लगता है मुख्यमंत्री जी कि आप मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, और आप हम हमेशा मियाँ मुसलमान बोलते हैं। आप बहुविवाह हो तो, बुलडोजर हो तो खोज खोज के उनके घर पे चला। शायद मैं कुछ करता भी हूँ, इसीलिए आरोप लगते हैं। सही में? हाँ, खुल के बोल रहे हैं आप। जो भी घुसपैठिया है, हाँ, उनका खिलाफ काम करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं भारतीय मुसलमान की बात क्यों करूंगा? भारतीय मुसलमान का साथ मेरा क्या झगड़ा है? एंड आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू। लेकिन असम में भारतीय मुसलमान का कम्युनिटी बहुत ही कम है, तो इसीलिए मेरा ऊपर जब एलिगेशन लगते हैं तो पार्टली इट इज ट्रू, बट मुझको तो एलिगेशन नहीं लगता है, मुझको तो सर्टिफिकेट लगते हैं। अच्छा, ये सर्टिफिकेट है मेरे लिए, तो दैट इज माय बैज ऑफ ऑनर। और ह्यूमन राइट्स वाले अगर पीछे पड़ेंगे कि ये देखिए असम के मुख्यमंत्री आए ना, ह्यूमन राइट्स वाला भी, मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, ह्यूमन राइट्स भी आए, सब आए, लेकिन हमारा भी एक स्टोरी है, वो भी सुने। क्या है वो स्टोरी? यही स्टोरी है ना कि इन आवर लैंड टुडे, आज 12 जिले में हम लोग नहीं है, वी आर आउटस्टेट। हमारे मंदिर, मोनास्ट्री हर में कब्जा, फिर हमारा जहां में हम लोग माइनॉरिटी हो गई है, वहां से हमारा लड़कियों को हर कई तरफ का डिसेप्टिव मैरिज। सो हमारा भी स्टोरी है। अगर किसी को सुनना है, ह्यूमन राइट्स हो या और बुद्धिजीवी हो, प्रबुद्ध नागरिक है, जो भी है, लेकिन दोनों पक्ष सुने, तब कोई हमारे फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज हम लोग जो कर रहा हूं विद इन द लॉ एंड विद डीप रेस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस नेशन।